हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवान श्री कृष्णा को देख रहे हैं डूअर के बारे में बताते हुए कि एक एक्शन का डूअर कौन है। और हम लोग पहला डूअर देख लिए हैं जो कि है हम लोग जीवात्मा, स्पिरिट सोल। अब इस वाले वर्स 14 में हम लोग दूसरे डूअर को देखने वाले हैं। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। वर्स 14 गोस लाइक दिस: न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं हम लोग को प्रभु से हम लोग को इंडिकेट कर रहे हैं, हम लोग को प्रभु बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पिछला वर्स में हम लोग देखे थे कि हम लोग मास्टर हैं इस 9 गेट्स के सिटी में। फिर इसलिए हम लोग को इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा थोड़ा सा खुश करने के लिए प्रभु बोल दे रहे हैं। तो प्रभु क्या करता है? ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति। ना वो कोई खुद काम करता है, ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति, ना दूसरों को इंड्यूस करता है काम करने के लिए, ना खुद करता है काम, ना दूसरों को इंड्यूस करता है काम करने के लिए, और ना कर्म फल संयोगम, ना कोई फ्रूटिव एक्शन को क्रिएट करता है। और ये सब एक्चुअल में होता कैसे है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब एक्चुअल में प्रकृति के गुण द्वारा होता है। इट इज़ डन बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को हम लोग इसके पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हैं। आते हैं श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेशन में पहले, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इस वर्स को ऊपर से समझ के हम लोग श्रील प्रभुपाद के प्रॉफिट में जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जय। The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस वाले वर्स को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति ना कर्म फल संयोगम। ना खुद काम करता है, ना दूसरों को इंड्यूस करता है काम करने के लिए, ना कोई फ्रूटिव एक्शन को क्रिएट करता है। कोई भी फ्रूट्स ऑफ एक्शन को ना वो क्रिएट करता है, मतलब फ्रूट्स कोई रिजल्ट होता है ना काम का, उसको क्रिएट नहीं करता है। और ये सब होता कैसे है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब एक्चुअल में मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर द्वारा होता है। ये सब प्रकृति के गुण द्वारा होता है। तो हम लोग चैप्टर 3 में वो वाला वर्स देखे हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। उस वाले वर्स में अच्छे से हम लोग कंप्यूटर का एग्जाम्पल से समझे थे। तो उस वाले वर्स में हम लोग ओवरऑल में ये समझे थे कि जो कुछ भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्चुअल में हम लोग उस एक्टिविटीज़ को नहीं करते हैं। एक्चुअल में प्रकृति हम लोग से वो एक्टिविटीज़ करवा रही होती है। स्पेसिफिकली बोले तो प्रकृति के गुण हम लोग से वो एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग को स्कूल जाना है, तो वो कम्प्लीटली प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो बारिश हो गया बहुत तेज़, तुम लोग क्या स्कूल जा पाएंगे? इवन दो हम लोग चाहते हो जाने के लिए, इवन दो बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम हो और बहुत तेज़ बारिश हो गया, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। ऐसा बहुत केसेस है जहाँ पे लोग, श्रील प्रभुपाद एक इस चीज़ के बारे में बता रहे थे, एक रियल इंसिडेंट के बारे में, कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जो कि इंडिया का था, और एक किसी यूरोपियन कंट्री में वो कुछ न्यूक्लियर चीज़ों के बारे में मीटिंग अटेंड करने वाला था। और वो प्लेन में बैठा और प्लेन वहाँ तक जा ही नहीं पाया। प्लेन कुछ एक्सीडेंट हो गया और कुछ सेकंड्स में ही सबका डेथ हो गया। तो ये कम्प्लीटली होली एंड सोली प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग भले ही ऐसे बोले कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि प्रकृति हम लोग को करने दे रही है, या इन अदर वर्ड्स प्रकृति हम लोग से करवा रही है। और ये प्रकृति किसके कंट्रोल में है?
लॉर्ड श्री कृष्ण बोलते हैं चैप्टर 9 वर्स 10 में कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। उस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो प्रकृति है वो इतना सारा काम करती है मेरे अध्यक्ष में, मेरे ऑर्डर से। तो हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि अल्टीमेटली लॉर्ड श्री कृष्ण जो है हम लोग से काम करवाते हैं प्रकृति के द्वारा। अल्टीमेटली लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग से काम करवाते हैं प्रकृति के द्वारा। तो जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये वीडियो बना पा रहे हैं ताकि, क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्ण ये डिज़ायर कर रहे हैं। अगर ये लॉर्ड श्री कृष्ण डिज़ायर ना करें तो कुछ भी कैलामिटी आ सकता है और हम ये वीडियो नहीं बना सकते हैं। अगर लॉर्ड श्री कृष्ण का डिज़ायर ना हो, मान लो कुछ बॉडी में कुछ दिक्कत आ सकता है, तबीयत ख़राब हो सकता है, या इंस्टेंटली कोई एक्सटर्नल कैलामिटी आ सकता है, लेकिन हम ये वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्ण का डिज़ायर है। वैसे श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक डिवोटी कभी भी ये नहीं बोलता है कि हम ये काम कर रहे हैं। उससे तुम पूछोगे कि अच्छा तुम कुछ दिन बाद यहाँ पे जाने वाले हो ना, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि हाँ हम ये जाने वाले हैं। वो बोलेगा कि कृष्णा का डिज़ायर होगा तो जाएंगे। और श्रीला प्रभुपाद अपने स्पिरिचुअल मास्टर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में भी बता रहे थे कि वो भी ऐसे थे कि मान लो उनसे कोई पूछ लेता कि आप ये करने वाले हो क्या, आप यहाँ पे जाने वाले हो क्या, कृष्णा का डिज़ायर होगा तो जाएंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति। एक जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन रहता है कि वो जानता है कि वो खुद कोई काम नहीं कर रहा है और ना दूसरों को काम करने के लिए इंड्यूस कर रहा है। वो कृष्णा का डिज़ायर है, उसके अंडर में वो बस थोड़ा सा एक्शन कर रहा है, ये चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली वो कृष्णा के अंडर में है और कृष्णा के डिज़ायर के अकॉर्डिंग चल रहा है, खुद कोई काम नहीं कर रहा है, ना खुद किसी को काम करने के लिए बोल रहा है, लेकिन कृष्णा के डिज़ायर के अंदर वो थोड़ा सा एक्ट कर रहा है। थोड़ा सा एक्शन का फ्रीडम हम लोग के पास, थोड़ा सा ऐसे एक्शन का फ्रीडम है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग कृष्णा के डिज़ायर के अंदर है। तो इस चीज़ से हम लोग समझ पा रहे हैं इस वाले वर्स को। अब आते हैं श्रील प्रभुपाद के पॉपर्ट में और भी अच्छे से इस वाले वर्स को समझने के लिए। The living entity, as will be explained in the 7th chapter, is one of the energies or natures of the Supreme Lord, but is distinct from matter, which is another nature called inferior of the Lord. तो चैप्टर 7 में एक वर्स है जिसका हमको नंबर याद नहीं है, आई गेस वर्स 5 है शायद चैप्टर 7 का, अगर हम सही बोल रहे हैं तो। उसमें लॉर्ड श्री कृष्ण बोलते हैं कि अपरेयम यतस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूता महाबाहो यह दम धार्यते जगत। उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये सब जो नेचर का जो कुछ भी चीज़ पाया जाता है ये सब इन्फीरियर एनर्जी है भगवान का, लेकिन भगवान का एक सुपीरियर एनर्जी है। वो कौन है? वो हम लोग हैं, और हम लोग इस मटीरियल नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। यह दम धार्यते जगत, तो हम लोग सुपीरियर हैं नेचर। समहाउ द सुपीरियर नेचर, द लिविंग एंटिटी, has become in contact with material nature since time immemorial। तो हम लोग somehow or other इस material nature के contact में आ गए हैं since time immemorial। हम लोग को लगता है कि हाँ अभी तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम लोग इस material nature में है since time immemorial। The temporary body or material dwelling place which he obtains is the cause of varieties of activities and their resultant reactions। तो हम लोग को जो मटीरियल बॉडी मिलता है उसके ही कारण हम लोग को अलग अलग एक्टिविटीज़ करने को मिलता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं और उसका रिजल्टेंट रिएक्शंस हम लोग को भुगतना पड़ता है। द टेम्पररी बॉडी और मटीरियल ड्वेलिंग प्लेस विच ही ऑब्टेन्स इज द कॉज ऑफ वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड देयर रिजल्टेंट रिएक्शंस। लिविंग in such a conditional atmosphere, one suffers the result of activities of body by identifying himself with the body। तो
बॉडी के कारण हम लोग को अलग अलग एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, और कोई एक इंडिविजुअल अपने आप को बॉडी के साथ कंपेयर करता है तो उसको उन सब एक्टिविटीज़ का रिजल्टेंट रिएक्शंस भी झेलना पड़ता है। लेकिन अगर एक इंसान ऐसा नहीं करता है, अगर अपने आप को अलूफ लग कर रखता है, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जो लोग पहले अटैच रखता है, इट इज़ इग्नोरेंस एक्वायर्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल दैट इज़ कॉज ऑफ बॉडीली सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। वो रिएक्शन झेलना पड़ता है, सफरिंग डिस्ट्रेस उसको झेलना पड़ता है। लेकिन जो अलूफ है, as soon as the living entity becomes aloof from activities of the body, he becomes free from the reactions as well। तो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस किए ना स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि जैसे कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो एक प्योर डिवोटी है, वो कभी भी नहीं सोचता कि हम कोई एक काम कर रहे हैं, तो वो बॉडीली एक्टिविटीज से अलूफ रहता है। वो जानता है कि कृष्णा के डिज़ायर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और उसके लिए ही इज़ फ्री फ्रॉम, ही हैज़ फ्रीडम फ्रॉम द रिएक्शंस। As long as he is in the city of the body, he appears to be master of it, but actually he is neither its proprietor nor controller of its actions and reactions। तो हम लोग इस बॉडी अपीयर करते हैं कि हम लोग इस बॉडी के मास्टर हैं, लेकिन ना हम लोग इस बॉडी के प्रोप्रिएटर हैं, ना हम लोग इस बॉडी के कंट्रोलर हैं। कैसे? इस बॉडी के प्रोप्रिएटर कैसे नहीं हैं? हम लोग कार्तिकेय दास प्रभु जी इसी वाले वर्स के इसी वाली लाइन में एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे एक इंडिविजुअल रेंट में रहता है, तो रेंट उसका ख़त्म होगा और कोई दूसरा इंसान ऑलरेडी आ गया होगा, तो मैनेजर आएगा और उसको खाली करने बोलेगा। वैसे ही हम लोग इस बॉडी में हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा इंसान आएगा, हम लोग इस बॉडी में हैं और हम लोग को एक पॉइंट ऑफ टाइम में इस बॉडी को छोड़ना पड़ता है। तो हम लोग रेंटेड जैसा रह रहे हैं। अगर प्रोप्रिएटर होते तो हमारा मर्जी रहता, अनलिमिटेड टाइम के लिए रहो, लेकिन हम लोग प्रोप्रिएटर नहीं हैं, इसलिए हम लोग इस बॉडी के प्रोप्रिएटर नहीं हैं, और हम लोग इस बॉडी के कंट्रोलर भी नहीं हैं, ना इसके एक्शंस के और ना इसके रिएक्शंस के। ये कैसे? श्रील प्रभुपाद आगे एग्जाम्पल देते हैं, ही इज simply in the midst of material ocean struggling for existence, the waves of ocean are tossing him and he has no control over them। तो जैसे कि इंडिविजुअल को एक समुद्र के एकदम किसी भी डेंजरस पॉइंट में डाल दिया जाए, तो वेव्स, समुद्र का वेव्स उसको इधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा, और वो स्ट्रगल करेगा बहुत ज़्यादा। वैसे ही हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और जो प्रकृति है वो हम लोग से अलग अलग एक्टिविटीज़ करा रही है, अलग अलग एक्शंस, और हम लोग को रिएक्शंस झेलना पड़ रहा है। एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम। हिज बेस्ट सॉल्यूशन इज़ टू गेट आउट ऑफ द वाटर बाय ट्रांसेंडेंटल कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो इंसान जो वहाँ पे ओशन में फंसा हुआ है, वो क्या कर सकता है? थोड़ा सा उसके पास एक्शन का फ्रीडम है, तो वो उस फ्रीडम के साथ वो क्या कर सकता है? वो बस हाथ उठा सकता है और ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्ला सकता है, और फिर किसी का हेल्प मिलेगा उसको। वैसे ही हम लोग भी हाथ उठा सकते हैं और ज़ोर ज़ोर से हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लिटरली हर टाइम ऐसे हाथ उठा के नहीं, नॉर्मल चैंटिंग करना हम लोग को, और तब हम लोग को डिवोटी एसोसिएशन मिलेगा और हम लोग बच पाएंगे। That alone will save him from all turmoil। तो ये वर्स हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को इस वाले वर्स में सेकंड डूअर के बारे में पता चल गया है, जो कि है प्रकृति, मटेरियल नेचर। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा, अगर हम लोग डूअर नहीं हैं और प्रकृति हम लोग से कोई एक सर्टेन काम करवाती है, और प्रकृति कृष्णा के अंडर में है, तो अल्टीमेटली कृष्णा हम लोग से कुछ एक सर्टेन काम करवाते हैं। तो अगर कोई एक इंसान सिंफुल एक्टिविटी करता है तो उसको भी पनिशमेंट मिलता है, वो तो भगवान को मिलना चाहिए। तो इस वाले कन्फ्यूजन को हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम
स्वभावस्तु प्रवर्तते।